जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। गुस्से में इसलिए हूँ कि यशस्वी जायसवाल को बांग्लादेशी सुअर सुअर कहना ज़्यादा उचित रहेगा। सुअर एम्पायर ने गलत तरीके से आउट दे दिया है। लगता है कि बांग्लादेशी एम्पायर का जीजा जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, इनको जिताना था इनको, इसलिए इन्होंने गलत आउट दे दिया। इसी बात पे वीडियो तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर लास्ट में बात करते हैं। यशस्वी जायसवाल के आउट होने पर विवाद को लेकर है, जहां थर्ड अंपायर के आउट करार देने के फैसले पर विवाद हो चुका है और बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी इसको लेकर अब सवाल उठाए हैं। यशस्वी स्पष्ट रूप से नॉट आउट थे, राजीव शुक्ला की तरफ से कहा गया। आउट हुए, अगर वो उस वक्त आउट ना होते तो नो वन नोस, हो सकता है उसके अगली बॉल पे आउट होते, हो सकता है वो ना आउट होते और मैच को ड्रॉ की तरफ ले जा सकते थे। बट पॉइंट इज के मैच ड्रॉ होता या कोई भी जीतता या कोई भी हारता, क्या वो डिसीजन एक की डिसीजन था या नहीं था। बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है दोनों तरफ का। सुनील गावस्कर साहब ने कहा कि ये क्लियरली नॉट आउट था जो कि आउट दिया, और ये जो टीवी एम्पायर थे वो बांग्लादेश के हैं, और उसके ऊपर इंडियन फैंस बहुत शोर भी मचा रहे हैं कि ये एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन दिया गया, एक नॉट आउट क्रिकेटर था और उसको आउट करार दे दिया गया, क्योंकि स्निकोमीटर के ऊपर एज नज़र नहीं आ रहा था, मगर टीवी एम्पायर ने फिर भी आउट दिया और फील्ड एम्पायर ने आउट नहीं दिया था। इससे पहले आईसीसी का जो रूल था कि आपको अगर फील्ड एम्पायर ने आउट नहीं दिया और आपको कंक्रीट एविडेंस नहीं मिल रहा है तो आप उसको आउट करार नहीं दे सकते हैं। बट यहाँ पर भी उनको शायद डिफ्लेक्शन थोड़ी नज़र आई, डिफ्लेक्ट हुआ, बॉल मुड़ा थोड़ा सा, इस बात पर उन्होंने आउट दिया, लेकिन स्निकोमीटर के ऊपर एज नज़र नहीं आ रहा था। और मुझे केएल राहुल का याद आ रहा है, वहाँ पे बॉल इतना डिफ्लेक्ट नहीं हुआ था, स्निकोमीटर पर एज नज़र आया था, तब उनको आउट दिया था। और जहाँ पर स्निकोमीटर के ऊपर एज नहीं आया और तब भी टीवी एम्पायर ने उनको आउट करार दिया। मुझे लगता है कि हॉटस्पॉट को यहाँ पर यूज़ कर लेना चाहिए था। मतलब हॉटस्पॉट यूज़ होता है क्योंकि उसमें सब चीज़ें क्लियर हो जानी थी, तो इसके ऊपर कंक्रीट एविडेंस आ जाता। बट अमूमन आउट उस चीज़ के ऊपर दिया जाता है जहाँ पर कंक्रीट एविडेंस हो के बिल्कुल ठीक है। शायद टीवी एम्पायर को लगा कि बॉल डिफ्लेक्ट हुआ, थोड़ा सा ग्लव से लग के मोड़ा है, तो इसलिए उनको आउट करा दिया गया। बट एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन है जिसके ऊपर मुख्तलिफ राय चल रही हैं। कोई इसको ठीक भी कह रहा है, मगर मेजोरिटी जो तादाद है इसको गलत करार दे रही है कि ये आउट नहीं थे और जिनको आउट दे दिया गया। उसके बाद इस टेस्ट को ओवरऑल आप देखें तो इसमें दो खिलाड़ी इंडिया की तरफ से नुमाया नजर आए हैं, एक जायसवाल, दूसरा जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह के ऊपर बहुत से लोग बात करें, बट जसप्रीत जायसवाल की बात करें तो बैटिंग साइड के ऊपर वो काम कर रहे हैं जो बॉलिंग साइड के ऊपर जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं। अब पहला पर्थ टेस्ट आपको याद होगा 160 प्लस उन्होंने रन्स किए थे, उसके बाद थोड़े फीके हुए और इस टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में एक में 82 एक में 84 रन्स किए हैं। 359 रन्स हैं उनके अब तक के 4 टेस्ट मैचेस में। अगरचे ये भी बहुत ज़्यादा रन्स नहीं है, मगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इंडिया की बैटिंग लाइनअप को देखें तो मुझे लगता है कि इनकी एक चलता किया। एक जायसवाल दीवार की तरह खड़े हुए इस पूरी सीरीज के अंदर जायसवाल ने अपना जौहर दिखाए, अपने बैटिंग के जलवे दिखाए और एक कंट्रोवर्शियल आउट का डिसीजन जो आज था वो अब उस पर बात यह है कि दो राय मानी जा रही हैं इस टाइम पे। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्नीको पे अगर नहीं आया ठीक है और आउट नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं भाई स्नीको खराब हो सकता है, मैन मेड चीज है, कोई ना कोई टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन क्लियर डिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। मैं इस पे ये कहता हूं कि देखिए अगर अंपायर ने उसको नॉट आउट दे दिया ठीक है और अगर स्नीको कुछ नहीं दिखा रहा कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से, तो फिर थर्ड अंपायर को अंपायर के साथ ही जाना चाहिए था इस फैसले पे, उसको ओवर रूल नहीं करना चाहिए था। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमने जब भी क्रिकेट इस तरह पहले भी हुआ है कि अंपायर ने नॉट आउट दिया, ये पहली दफा नहीं हुआ है, ये दुनिया में ऐसी चीजें पहले हुई हैं कि अंपायर ने नॉट आउट दिया, स्नीको पे कुछ नहीं आ रहा और जब रिप्ले देखा है तो उस पर थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन है, बॉल की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती हुई नजर आई, लेकिन थर्ड अंपायर ने जो ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन था उसको बैक किया और उस चीज को नॉट आउट दिया। लेकिन इस मैच के अंदर हमें सेम सिनेरियो मिला जहां ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया था, स्नीको ने कोई शो नहीं किया, कोई भी एज शो नहीं किया, लेकिन उसके बाद हल्की सी बॉल की डायरेक्शन चेंज हुई, उस डायरेक्शन चेंज पे जो है थर्ड अंपायर ने ओवर रूल किया जो ऑन फील्ड अंपायर था उसके डिसीजन को, ये आउट दिया और वो जो आउट था वो इस टाइम बहुत चर्चा हो रही है उस साइड पे। उस आउट की वजह से मैच इधर से उधर जा सकता था, अगर जायसवाल खड़े रहते तो कुछ भी हो सकता था। एक कंट्रोवर्शियल आउट था। मेरा टेक इस पे सिर्फ इतना ही है कि पास्ट में इस तरह के डिसीजन हुए हैं कि जब डिफ्लेक्ट होता हुआ बॉल नजर आया लेकिन ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया, स्नीको पे कुछ शो नहीं हुआ तो वो थर्ड अंपायर ने भी नॉट आउट दिया। तो ये मेरा इस पे क्लियर टेक है, लेकिन उसके इससे मैच का जो फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन
सबको चीजें पता चल रही होंगी कि यार ये यशस्वी जायसवाल का नॉट आउट था, उस पे तो मैं आता हूं अंपायर तेरे में अंदर घुसता हूं, वो नॉट आउट था। मैं बताता हूं वो किस तरह नॉट आउट था। वो टेस्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। भारतीय टीम मेलबर्न टेस्ट 184 रन से हार गई है। लेकिन इस हार की बड़ी वजह यशस्वी जायसवाल का आउट होना भी रहा है। यशस्वी को मैदानी अंपायर ने आउट नहीं दिया था, लेकिन तीसरे अंपायर जो कि बांग्लादेश से आते हैं, जिनका नाम शाहरुफदौल्ला है, उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम के डीआरएस लेने के बाद फैसले को पलट दिया। यशस्वी ने 208 गेंदों का सामना करते हुए 84 रन बनाए थे, जिसमें 8 चौके भी शामिल रहे। और रिप्ले में स्निकोमीटर पर कोई स्पाइक नहीं दिखा, लेकिन डिफ्लेक्शन के आधार पर बांग्लादेशी अंपायर ने जरूर बात की जानी चाहिए। लेकिन यशस्वी जायसवाल का आउट होना ऐसे वक्त में जब वही आखिर उम्मीद इंडिया के लिए रहे थे, कैसे इसको देखा जाए जिस तरह से उन्हें आउट दिया गया? किसी बैट्समैन को आउट नहीं दे सकते हैं। बॉल डिविएट हुआ, थर्ड अंपायर ने ये भी देखा बॉल डिविएट हुआ है बैट पे लगने के बाद, लेकिन क्योंकि स्नेकोमीटर सबसे लास्ट आपके पास फैसला लेने के लिए एक इक्विपमेंट होता है और उस इक्विपमेंट पे ही भरोसा किया जाता है। अब दूसरा इंसिडेंट अगर आप देखें, जब आकाशदीप को आउट दिया गया वहां पे स्नेकोमीटर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब यशस्वी जायसवाल को आउट दिया गया तो वहां पे स्नेकोमीटर ने कोई आवाज कैच नहीं की थी। उसके बाद भी जो थर्ड अंपायर है उन्होंने आउट दे दिया। तो ये अपने आप में बहुत अजीबोगरीब घटना थी। और देखिए, यशस्वी स्पष्ट रूप से नॉट आउट थे, राजीव शुक्ला की तरफ से कहा गया। हालांकि किस आधार पर दिया गया यह फैसला और इस फैसले को लेकर अब क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन उससे फील्ड अंपायर का फैसला बदलते समय थर्ड अंपायर के पास ठोस कारण होना चाहिए। हालांकि मेलबर्न टेस्ट में थर्ड अंपायर विवाद पर कैप्टन रोहित शर्मा की तरफ से क्या कहा गया, ये भी जानिए। रोहित शर्मा का ये कहना है कि उस समय क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में कुछ भी ठीक से दिखा ही नहीं। हालांकि उस पर कमेंटेटर्स ने भी कहा कि आप टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के आधार पर देखकर ये साफ पता लग रहा है कि वो नॉट आउट। जायसवाल आखिर आउट हुए कैसे? 5वें दिन यशस्वी 84 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और पैट कमिंस की गेंद पर कैच आउट की अपील की गई और कमिंस की बाउंसर पर गेंद विकेट कीपर के हाथों में गई। फील्ड अंपायर जोएल विल्सन ने नॉट आउट करार दिया और ऑस्ट्रेलिया ने फील्ड अंपायर के फैसले के खिलाफ ही रिव्यू मांगा। कहा यह जा रहा था कि रिव्यू में बल्ले और दस्तानों के पास स्निकोमीटर पर कोई भी हलचल नहीं थी और बांग्लादेशी थर्ड अंपायर सैयद शरफुदौला ने यशस्वी को आउट बताया। थर्ड अंपायर सैयद शरफुदौला ने फैसले पर ही स्टेडियम में दर्शकों का हंगामा, उसकी तस्वीरें भी सामने आई। यशस्वी जायसवाल आउट या नॉट आउट, इंडिया से हुई बेईमानी, क्या कहता है आईसीसी का पूरा नियम? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूं और इन तस्वीरों में हमें साफ नजर आ रहा है कि जब गेंद यशस्वी जायसवाल के बैट और ग्लव्स के पास से निकल रही है तब उस समय स्निकोमीटर पर कुछ भी हरकत नहीं होती, जिसका साफ साफ यह मतलब है कि यहां पर यशस्वी जायसवाल नॉट आउट थे। जी हां, आपने सही सुना, यशस्वी जायसवाल नॉट आउट थे, लेकिन फिर भी टीम इंडिया से इस मैच में हुई बेईमानी, इसका सबूत मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहूंगा। तो देखिए क्या हुआ। अगर हम बात करें भारत की पारी के 71वें ओवर की, और उस समय 71वें ओवर की 5वीं गेंदबाज थे पैट कमिंस और बल्लेबाज थे जायसवाल। तो पैट कमिंस की गेंद आती है और यशस्वी जायसवाल उसको पुल मारने के चक्कर में उसको पुल मारना चाहते हैं, लेकिन उसका गेंद पे सही कनेक्ट नहीं हो पाता और गेंद चली जाती है पीछे कीपर के पास। ऑस्ट्रेलियाई जो गेंदबाज है, कप्तान है, फील्डर है, सब अपील करते हैं कि यहां पर यशस्वी जायसवाल आउट है, लेकिन जो अंपायर थे वो गेंदबाजों को, ऑस्ट्रेलिया के फील्डर्स को, कप्तान को मना कर देते हैं कि भाई यशस्वी जायसवाल नॉट आउट थे। उसी समय ऑस्ट्रेलियाई टीम रिव्यू लेती है, डीआरएस लेती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम को यह लगता है कि यशस्वी जायसवाल के बल्ले या हाथ से गेंद लग कर गई है। उसके बाद क्या होता है, रिप्ले में पहले एक रिप्ले दिखाया जाता है जिसमें देखकर एक बार ये लगता है कि गेंद जब यशस्वी जायसवाल के बैट और हाथ के पास थी तब गेंद में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ है। इस तस्वीर को बार बार दिखाया जाता है और उसके बाद
स्निकोमीटर। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा किस तरह से यशस्वी जायसवाल जो किसी भी ऑस्ट्रेलियाई बॉलर से आउट नहीं हो रहे थे उसको गलत तरीके से आउट दे दिया गया और ऑस्ट्रेलिया वाले अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, जबकि एक यशस्वी जायसवाल पूरे ऑस्ट्रेलियाई बॉलरों पर और क्रिकेटरों पर भारी पड़ रहे थे। किस तरह से बेईमानी से ऑस्ट्रेलिया ने यह जीता है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये सारी दुनिया ने देखा है और सभी ने देखा है। लगता है कि ऑस्ट्रेलिया वाले ने अपने जीजा जो बांग्लादेश के एम्पायर है, थर्ड एम्पायर है, सैफुद्दौला नाम है इनका, ये सुअर की मुंह वाले, इसने यशस्वी जायसवाल को गलत तरीके से आउट दे दिया है। ऐसे भी बांग्लादेश वाले इंडिया वालों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं और हो सकता है एम्पायर के मन में भी कहीं ना कहीं ये बात बैठा हुआ हो कि इसको किसी भी तरह से हराना है और WTC के फाइनल में भारत को पहुंचने नहीं देना है। इसलिए इसने, मुझे तो लगता है कि इसने ये बदला लिया है जिसके काफ़ी सारे क्रिकेट विशेषज्ञ ने हो हल्ला और शोर शराबा किया है। गावस्कर जी ने कहा है कि यह बहुत ही गलत आउट दिया है, जब स्निकोमीटर में कोई भी चेंजिंग नहीं आया तो आउट कैसे दे दिया, जबकि स्निकोमीटर को आप मानते हो तो इसको भी मानो। इसमें स्निकोमीटर में कहीं भी यशस्वी जायसवाल को आउट नहीं दिखाया गया है, लेकिन सुअर ये बांग्लादेशी जो एम्पायर था, थर्ड एम्पायर था, अपने जीजा जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं इनको जिताने के लिए जो है इन्होंने यशस्वी जायसवाल को आउट कर लिया। दोस्तों आज मैं बहुत गुस्से में हूँ और ये सुअर के मुंह वाले एम्पायर जो थर्ड एम्पायर है सैफुद्दौला बांग्लादेश का, इसके लिए मेरे मन में बहुत सारी गालियाँ निकल रही है, लेकिन यूट्यूब पे ऐसे करना ठीक नहीं है। इसलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और यशस्वी जायसवाल का समर्थन जरूर करें, क्योंकि भारत ये मैच जीता हुआ था, बेईमानी से हारा है, बेईमानी से ऑस्ट्रेलिया वाले ने जीत लिया है और ये आगे भी बेईमानी करेंगे। ये तो पहले ही जग प्रसिद्ध है कि ऑस्ट्रेलिया बेईमानी से ही हमेशा जीतता है, जब देखता है कि मैच हारने लगा तो बस बेईमानी करने से जीतना शुरू हो गया। वहाँ के मीडिया और वहाँ के एम्पायर सारे एक जैसे ही हैं, सारे बेईमानी करके ही जीतते थे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।